Okay, so good morning everyone. See, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 सिमिलर थे जो मैंने आप दोनों को करने के लिए बोला था. ठीक है, क्वेश्चन 9 आई थिंक ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था, राइट? यस, दिखता रहा है एग्जैक्टली. तो एक काम करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करें या फिर आप बताओ मुझे, आपने सॉल्व किया है तो बोलो, अदरवाइज अपन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन 10 बना सभी से, एवरी वन ऑफ यू? 10 बन गया था इजीली. सिर्फ a इंटू ए करना था, बाकी सब बहुत सिंपल था. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल दर्शना, बिल्कुल समझेगा. ठीक है, बिल्कुल समझेगा. ओके चलो, अगर 10th क्वेश्चन बन गया तो डायरेक्टली हम लोग बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 में. क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 11 ये बोल रहा है कि अगर a है 2 - 1 एंड यहाँ पे गड़बड़ क्यों दिया है? क्वेश्चन गलत दिया है क्या बुक में अपने? यहाँ पे ज़रा एक बार फटाफट से वैल्यूज चेक करना. तो एक बार फटाफट से इसकी a की वैल्यूज चेक करो. a की वैल्यू यहाँ पे कुछ अलग दी है. हाँ देखा, 1 - 1 और यहाँ पे क्या दिया उन्होंने? 2 - 2 दिया है, ऐसे दिया है ना? यस और नो? 1 - 1 2 - 2 दिया है क्वेश्चन में, एंड 2 - 1 a b दिया है. यस, एंड उन्होंने वो क्या बोल रहे हैं, a प्लस बी का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अगर ऐसा है तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b. आपको a और b की वैल्यूज निकालनी. कभी जब आपको गिवन है, क्या गिवन है कि a क्या है, फटाफट से लिखेंगे. a है आपका 1 - 1 2 - 2 और b क्या है आपका? b है आपका 2 - 1 a b. ठीक है, फटाफट से एक बार चेक करो. और एक और चीज़ दिया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये दोनों आपको दिया है. ठीक है, तो चलो यार एक बार ये इक्वेशन उन्होंने आपको दे दी है और अब वो आपको बोल रहे हैं कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b. फाइंड a एंड b. a और b फाइंड करना है. ओके, कैसे फाइंड करेंगे? ये इक्वेशन दी, इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं, समझ में आ जाएगा. ये हो जाएगा आपका a प्लस बी इंटू a प्लस बी. यस और नो? ठीक है, तो नाउ इस ये साइड में, राइट हैंड साइड में तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है. अब a इंटू ए स्क्वायर प्लस, अच्छा डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ नहीं करोगे. डायरेक्टली फॉर्मूला आप यूज़ नहीं करोगे क्योंकि यहाँ पे आपको ये एक बात पता है कि ए बी और बी ए अलग अलग होता है. मैट्रिसेस में हमने पहले भी सॉल्व किया है, ए बी और बी ए अलग होता है. तो गाइज नाउ वी नो कि भाई इट्स नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, हमें एक एक करके सॉल्व करना है. डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूले पुट नहीं करोगे. यहाँ पे बच्चे मोस्टली ये वाली गलतियाँ कर देते हैं. दे डायरेक्टली पुट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अरे ना रे बाबा, आपने सॉल्व किया है ना पहले वाला क्वेश्चन. देखो स्टार्टिंग में तुमसे क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व करवाया जहाँ पे उन्होंने सिर्फ ये पूछा कि ए बी इज इक्वल टू बी ए. क्या ए बी इज इक्वल टू बी ए है? ये देखो, तो यहाँ पे आपने फाइंड किया कि नहीं, ए बी और बी ए सेम नहीं आता है. फिर एक क्वेश्चन उन्होंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया कि क्या ए बी इक्वल टू बी ए यहाँ पे, प्लीज शो दैट. तो यहाँ पे आपने शो किया हाँ जी ए बी इज इक्वल टू बी ए. तो अभी आपको इतना तो समझ में आ गया था कि यहाँ पे आप डायरेक्ट फॉर्मूलाज यूज नहीं कर सकते हो. दिस कंसेप्ट क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूलाज यूज नहीं करेगा. अगर यहाँ पे तुम अपने अपना पुराना वाला मेथड किया ना तो गलत होगा. तो दिस इज योर एक जो ट्रिक है वो ये वाला पार्ट है. तो यहाँ पे एक बार फटक से ऊपर एरो करके आपके नोटबुक में और एल्स योर टेक्स्ट बुक में जो भी आप प्रेफर करते हो वहाँ पे आप लिख के रखो, डोंट यूज फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर. नॉर्मली मल्टीप्लीकेशन करना है आपको a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का. ठीक है, ये लिख कर रखो. और ऐसी चीज़ों को रेड कलर से लिख कर रखना. और एग्जाम के टाइम पे जैसे देखो कहाँ लिख के रखोगे, टॉप में.
डोंट यूज ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये यूज मत करो। रादर, या फिर यहाँ पे लिखो एज इन मैट्राइसेस आप क्या यूज करोगे उसे, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। क्लियर एवरीवन? ये लिख कर रखोगे ऊपर, छोटी सी गलतियां होंगी वो यहीं पर गलतियां होंगी आपके एग्जाम मोमेंट में, ठीक है? ओके, नाउ अब आगे बढ़ते हैं। अब तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन अब आपको समझ में आ गया कि हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है? नाउ अब ए बी, तो ये हो जाएगा आपका ए बी। बी को अभी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बी को इन दोनों से, तो ये क्या हो जाएगा, बी ए प्लस बी स्क्वायर। यस और नो? पहले ए को क्या इन दोनों से, फिर बी को क्या अपने ए बी से। अब ये वाले साइड में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब देखो एक चीज़ देखो, यहाँ पे भी बी स्क्वायर है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, ये दोनों तो कैंसिल हो गया। तो क्या बचा आपके पास में? अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, अब यहाँ पे 1 बचेगा या 0 बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में, अब उसमें भी कन्फ्यूजन आता है। तो डू वन थिंग, ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ये ए स्क्वायर राइट हैंड साइड जाएगा, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डन। अब कर दो कैंसिल, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 बचेगा या 1 बचेगा? समझ में आ रहा है कहाँ छोटी छोटी पॉइंट्स में मिस्टेक्स होता है? तो इसे भी थोड़ा सा स्टार मार्क कर लेना, इसको देख के जाना, ठीक है? डायरेक्टली ओरली करते तो हम लोग ये सारी मिस्टेक्स होती है। ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू 0, दैट्स इट। ये पार्ट क्लियर है? अब नाउ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए, ऐसा आना चाहिए, ठीक है? और अब आप ये इक्वेशन सॉल्व करके डायरेक्टली आप ए और बी की वैल्यूज फाइंड करोगे, ए क्वेश्चन मार्क बी क्वेश्चन मार्क। अब आप ऐसा समझो कि आपको ए बी दिया है माइनस बी ए, इससे सॉल्व करके आप ए और बी की वैल्यूज फाइंड करोगे। समझ में आया क्या करना है इस क्वेश्चन में? एवरीवन क्लियर? क्या करना है ये समझा क्या? ओके, तो अभी चलो आ जाओ फटाफट से ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे अपन। ए और बी को मल्टीप्लाई करना है ना? तो पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे ए लिख लेते हैं, ए लिखते हैं, क्या है 1 माइनस 1 2 माइनस 2, ये हो गया आपका ए, और ये हो गया आपका बी, 2 माइनस 1 ए बी, ये हो गया आपका ए बी, ठीक है? अब यहाँ पे नाउ आई एम राइटिंग बी ए, तो माइनस बी कितना है जाएगा, 2 माइनस 1 ए बी। पहले बी लिखोगे फिर ए लिखोगे, 1 माइनस 1 2 माइनस 2। किसी ने भी मेरे से अभी ये नहीं पूछना है यहाँ पे, या फिर ये मत बोल देना प्लीज मैडम ए बी और बी ए सेम ही होगा ना। अरे ज़रूरी नहीं है, मैट्रिसेस है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 एक बार जाके चेकआउट करो, यू विल गेट टू नो कि क्यों ए बी और बी ए सेम नहीं आता है। डन, बिकॉज इट्स मल्टीप्लीकेशन यार, ठीक है? चलो नाउ लेट्स सॉल्व, फटाफट से सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? पहले हम लोग चेक करते हैं कि ये 2x2 मैट्रिक्स है या नहीं, इसका कॉलम इसका रो सेम है या नहीं, इसका कॉलम इसका रो सेम है या नहीं, फर्स्ट स्टेप, ठीक है? अगर फर्स्ट मैट्रिसेस का कॉलम और सेकंड मैट्रिसेस का रो अगर सेम होगा तब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्लियर दिस वन? ओके, अब यहाँ पे तो 2x2 मैट्रिसेस है तो सवाल ही नहीं उठता। नाउ अभी कैसे करते हैं अपन मल्टीप्लिकेशन? रो को पूरे कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो को वापस से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, ठीक है? तो करो जरा, रो को कर रहे हो आप कॉलम के साथ, तो 1 2 जा 1 2 जा 2 प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या दिया, 2 इंटू माइनस 1 कितना हो गया, -2, यस और नो? ठीक है, अब वापस से यही रो को इसके साथ, तो इधर हो जाएगा आपका, सॉरी 1 इंटू ए 2 इंटू बी 2b। फर्स्ट रो का डन एवरीवन। नाउ आई एम चेंजिंग द कलर, रेड पेन से कर रही हूँ। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे,
फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। चलो नाउ -1 इंटू 2 -2 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -2 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, बोलो ना, करेक्ट। नाउ अब इन्हें करोगे तो माइनस से आएगा, इसे करोगे तो -2 भी आएगा, डन। अब यहाँ पे करेंगे हम लोग, माइनस साइन को बाहर रहने दो, ठीक है, माइनस साइन बाहर रहने दो, और इस माइनस साइन को इंक्लूड बाद में करते हैं ना, पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते बाद में करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो इधर हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -a। अब वापस से 2 to the 4 -2a। अब ये -1 -b, ठीक है। और अब आप क्या करोगे, -2 -2b। टेल मी गाइस, इज देयर एनी मिस्टेक? आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करो। मैंने ए की मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करके सॉल्व किया है, अराउंड 2 पेज का सॉल्यूशन है। अरे बाबा, यहाँ पे ये क्वेश्चन में सत्यम, इस क्वेश्चन में नको, पहले इक्वेशन को सॉल्व करना हमेशा। आपने तो ये इतने सारे स्टेप बढ़ा दिए ना, एक पेज में सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन हार्डली 3 और 4 मार्क्स आएगा, सिर्फ 3 से 4 मार्क के क्वेश्चन आएंगे ये इस एक्सरसाइज से। तो इतना लंबा सॉल्यूशन नहीं बनता। डायरेक्टली आप पहले इक्वेशन को सॉल्व करो, इक्वेशन को सॉल्व करके आपने डायरेक्टली एक इक्वेशन बनाई, और अब हम लोग डायरेक्टली वो इक्वेशन ए बी इक्वल टू -b अगर प्रूफ हो जाता है, मतलब इनको सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम लोग ए और बी की वैल्यूज निकालेंगे, दैट्स इट, ठीक है। तब एक बार वापस से सॉल्व करो, और अब लिख लेना पहले वाला मेथड से सॉल्व नहीं करना एग्जाम में। अब आपके लिए वो मार्किंग होगा कि लॉन्ग कट मेथड यूज नहीं करना है, ठीक है। यस, बिल्कुल यार, यही तो इम्पॉर्टेंट होता है, पता है। जब आप खुद से सॉल्व करते हो ना, तो आपका दिमाग एग्जाम मोमेंट में किधर भागता है पता नहीं चलता, तो उसको वहीं तो रोकना है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब क्या करना, अभी सिर्फ आपको इक्वेट करनी है। जैसे अभी इसे को थोड़ा सा सॉल्व कर ले अगर हम लोग, तो यू विल गेट हियर 0, यहाँ पे भी आपको 0 मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा a + 2b, यहाँ पे मिलेगा आपको -a -2b, यहाँ पे मिलेगा आपको, अब साइन चेंज कर दूँ, इधर मिलेगा -2 + a, यहाँ पे मिलेगा 1 + b, यहाँ पे मिलेगा -4 + 2a, यहाँ पे मिलेगा 2 + 2b, ठीक है। अब यहाँ पे आप लगाओगे बाय, देखो कौन से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, 2/2 मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है 2/2 मैट्रिक्स है, और दोनों के बीच में इक्वल साइन है। इट मीन्स बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, राइट इट डाउन, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वी गेट। अब आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मुझे बताओ किसको किससे इक्वेट करोगे। मुझसे पूछोगे तो मैं तो इसको इससे करूंगी, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक है। अब आप चाहो तो आप इसको इससे इक्वेट कर लो तो भी आंसर सेम आएगा। चलो अब आप वो वाला पार्ट करो, मैं आपको सिंपल वाला पार्ट बताती हूँ, ठीक है। -2 + a = 0, कितना आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा आपका यहाँ पे 2, और इसको इक्वेट करोगे वापस से आप 1 + b = 0, कितना आ जाएगा, b का वैल्यू आ जाएगा -1। मैडम किधर, इधर देखो ना ज़रा, सेम आया एवरीवन। अब चाहे आप इसको इक्वेट कर लो, इसको इससे इक्वेट कर लो तो भी आंसर सेम आएगा, इसको इससे इक्वेट कर लो तो भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। डन एवरीवन, सिंपल वाला देखना हमेशा। मैम AB = BA पॉसिबल है ना, बिकॉज एग्जाम्पल में, विच एग्जाम्पल, नो इट नॉट पॉसिबल। आप सॉल्व करके देखो तभी आपको पता चलेगा AB और BA इक्वल है या नहीं है। जस्ट चेक इट आउट इन योर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में A और B और B और A को मल्टीप्लाई किया, पहले A को और B को मल्टीप्लाई किया और B को और A को किया, तो सेम नहीं आता। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में AB और BA सेम आता है। तो दिस इज योर बेसिक पार्ट, ज़रूरी नहीं है, मैट्रिसेस है, सॉल्व करके देखो, ठीक है। इस क्वेश्चन में 2-3 जगह मिस्टेक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। एक मिस्टेक ये हो सकता है कि आप डायरेक्टली इसको लेके पूरा तुम्हारा वो बचपन का फॉर्मूला यूज़ करोगे, a² + 2ab + b², बस लगे सॉल्यूशन करने, नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वो मत यूज़ करना, ओके। बिकॉज यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर आप उसको 2ab कर दोगे,
बट आपको पता है ए बी और बी ए तो अलग अलग होते हैं ना, तो आप इसको यहाँ पे अलग अलग ही रखोगे, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू माइनस बी ए। अच्छा, यहाँ पे भी एक बार ध्यान रखना, कैंसिलेशन करते करते कोई बच्चा यहाँ पे ना 1 लिख देता है, पूरा सॉल्यूशन उसका गलत हो जाता है, तो यहाँ पे 0 आएगा। ये एक चीज़ ध्यान रखना, सब कैंसिल हो गया तो 0 ही तो आएगा, ठीक है। और कोई स्टेप में मिस्टेक नहीं हो सकती। अगर आपने यहाँ तक करेक्टली किया तो आप आगे भी करेक्टली जाओगे। हाँ, फिर एक मिस्टेक होने के चांसेस है मल्टीप्लीकेशन में, तो मल्टीप्लीकेशन को एकदम शांति से सॉल्व करना, ठीक है। डन एवरीवन, योर क्वेश्चन नंबर 11 फिनिश। समझ में आया क्या? रुको पूरा सॉल्यूशन दिखा दो आपको एक साथ, ये लो। सत्यम कितना पेज लगा? आपके 2 पेज में सॉल्यूशन आया, हमारा तो आधे पेज में हो गया। डन, सिंपल से मेथड से करो, टेक्निकली मत जाओ। बट बहुत अच्छा हुआ कि आपने किया वो उस मेथड से। अब आप कभी जिंदगी में वो मेथड नहीं करोगे एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में टाइम सेव होगा। क्लियर एवरीवन? बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 11। लेट्स मूव टुवर्ड्स योर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है यार? क्वेश्चन नंबर 12 भी उतना ही ईजी है। मिटा रही हूँ मैं, ठीक है, सॉल्यूशन मिटाती हूँ। फाइंड के की वैल्यू निकालनी है। ओके, अगर ए ये है और ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? ए स्क्वायर निकालोगे, मतलब ए इंटू ए करके निकालोगे। चलो निकालो, ए इंटू ए कितना आ जाएगा? 3 4 माइनस 2 माइनस 2। एक बार क्वेश्चन चेक करने दो। हाँ, क्वेश्चन करेक्ट है, ठीक है। ओके, इसको फटाफट से मल्टीप्लाई कर लो। 3 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा? ये फर्स्ट रो को मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे और फिर फर्स्ट रो को हम लोग सेकेंड कॉलम से करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3 इंटू 3, बोलो। यहाँ पे ऐसे लगे तो एक लाइन लिख दो, पेंसिल से लाइन लिख दो, तो आपका दिमाग कहीं और जाएगा ही नहीं, ठीक है। आपको क्लियरली पता है कि इसको और इसी को ही मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 3 9 एंड 2 4 ज़ा 8 माइनस 8। डन। नाउ अब इसी रो को इस वाले कॉलम पे पेंसिल से करना। मैं यहाँ पे, मेरे पास पेंसिल नहीं है, ये लो, मैं भी पेंसिल यूज़ करती हूँ। बस पेंसिल आ जाओ, ये रही, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा? 3 2 ज़ा 6 माइनस 6 और माइनस 2 इंटू माइनस 2 द 2 to the 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इट विल बी योर +4। डन एवरीवन। अब इस वाले रो को इससे 4 3 ज़ा 12 एंड 4 2 ज़ा 8 माइनस 8, 4 2 ज़ा माइनस 8 2 2 ज़ा 4 +4। ये हो गया तुम्हारा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है बताना ज़रा फटाफट से, जल्दी से बोलो। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है एवरीवन? करेक्ट है। अब आपने ए स्क्वायर निकाल लिया, ठीक है। नाउ अब इक्वेट करो, यहाँ पे लिखोगे आप गिवन दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें प्रेजेंटेशन पूरा पता है? प्रेजेंटेशन क्या है यहाँ पे लिखोगे, क्या क्या गिवन है तुम्हें? ए का वैल्यू दिया था, फिर क्या दिया है? एंड ये इक्वेशन दिया है। फिर लिखोगे टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? के निकालना है। और यहाँ से अभी आप सॉल्यूशन लिख रहे हो, ठीक है। आई होप यू गाइज नाउ नो द पैटर्न हाउ टू राइट द आंसर्स, ठीक है। अब आप वापस से लिखोगे, क्योंकि ये दिया है तो अभी ए का वैल्यू कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पे लिख दो, या फिर ऊपर ही यहाँ पे कहीं पे आप ब्रैकेट करके लिख दो कि फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमें ये वैल्यूज आती है। कौन सी वैल्यूज आती है? 1 4 माइनस 2 माइनस 4। ओके, अच्छा, के ए मतलब क्या हुआ?
के ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, इसको बाहर ही रखो, 3 4 -2 -2, और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू आई, 2 को बाहर रखो फिलहाल, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। ओके, अब बस आपको ये सॉल्व करना है और यू विल गेट योर सॉल्यूशन। अब मल्टीप्लिकेशन करो, ये साइड तो आपका क्लियर है, 1 4 -2 4, ये साइड को कर दो 3 के -2 के 4 के -2 के, ये कितना हो जाएगा -2 0 0 2। अच्छा, अब ये साइड में आपको माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन है। ओके, बहुत ही सिंपल है फिर तो। मल्टीप्लिकेशन में तो भी थोड़ा सा दिमाग लगा के करना पड़ता है, सब्सट्रैक्शन में तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। तो वापस से यहाँ पे लिखोगे 1 4 -2 4 इज इक्वल टू 3k -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2k, -0 तो वही रहेगा, ठीक है। अरे -2k -0 वही रहेगा ना, -2k ही रहेगा, ठीक है। now 4k -0 4k ही रहेगा, -2k -2। डन एवरीवन। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 2/2 है, दोनों के बीच में इक्वालिटी साइन है, देयरफॉर बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सॉल्यूशन मत देखो, सॉल्यूशन में क्या क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और अपन क्या कर रहे हैं वो भी बताती हूँ, ठीक है। कैन आई इक्वेट दिस वन एंड दिस वाला पार्ट, प्लीज टेल मी। 4 इज इक्वल टू 4k, therefore k is equal to 4/4, that is 1, this implies k equal to 1, yes or no? Got it? Yes, exactly true। कौन सा -4 है? अरे नहीं ना, 4 ही आएगा ना। कौन सा -4 है राधिका? विच पार्ट? सत्यम बोलता है मैम मेरा मेथड यूनिक है। सत्यम वैसा वाला पार्ट मत करना। सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम का सेकेंड रो, विच स्टेप, विच वन, बताओ आप कहाँ बोल रहे हो? सेकेंड स्टेप में अच्छा यस, ऑब्वियसली वो मिस्टेक हो गई, ऊपर से यहाँ -4 था, यहाँ -4 नहीं लिखा। हाँ यस, अगर मैंने ये इक्वेट किया होता था तो मेरा आंसर गलत आ जाता था, ठीक है। लकीली आई हैड इक्वेटेड दिस वाला पार्ट इक्वल, इसको इक्वालिटी किया तो मेरा आंसर सेम आया। अदरवाइज अगर इसको किया होता था तो गलत आ गया होता था, क्योंकि -4 ही नहीं लिखा, ठीक है। अच्छा, किसी को भी कर लो इक्वालिटी, अगर आप इसको करते हो तो क्या आता है, -2k इज इक्वल टू -2, k इक्वल टू अगेन 1, ठीक है। अगर आप इस वाले को करते हो तो क्या आ जाएगा, -2k -2 इज इक्वल टू -4, -2k इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा। मैडम कैसे? अरे यार सॉल्व करो ना फटाफट से। ये -4 और यहाँ पे जाएगा +2 हो जाएगा, ये आपका -2 आएगा, इधर आ गया -2k, यहाँ पे k आ जाएगा आपका 1। गेटिंग एवरीवन? तो कोशिश करना जहाँ पे बहुत सिंपल वाला पार्ट है वो हो जाएगा, वो क्लियर हो जाए, ठीक है। कोशिश करना सिंपल वाले पार्ट को पकड़ के k की वैल्यू निकालना। a और b की वैल्यू निकालने बोला तो a और b निकालो, x और y की बोला x और y निकालो, दैट्स इट। अपना मेन एम है सिर्फ और सिर्फ वैल्यू निकालना। अब तुम्हारे सॉल्यूशन में देखो इन्होंने क्या किया है। इन्होंने क्या किया पता है क्या? इन्होंने, ध्यान से देखना, इसको इनसे प्लस किया। अरे जरूरत क्या है, क्या जरूरत है, k की वैल्यू निकालनी, कैसे भी निकाले, हमने इन दोनों को माइनस कर दिया, लो, ठीक है, तो भी वही निकलती है वैल्यूज, ठीक है। तो जहाँ पे आप कर सकते हो वो चीज़ें मैंने आपको नहीं बोलनी कि यार आप ऐसे करो वैसे करो। हाँ, जहाँ पे जैसे a प्लस बी, ए बी और बी ये अलग अलग होता है, तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। डन एवरीवन, समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? यहाँ पे कोई नीड नहीं थी, यहाँ पे तुम्हारा दिमाग जैसे चलता है वैसे दौड़ाओ, ठीक है। आपको डायरेक्ट माइनस करना है तो माइनस करो, या फिर पूरे ये
क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला जो है यहाँ पे 2 0 0 2, इसको उठा के आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ, उन दोनों को प्लस करो, फिर इक्वेट करो, आंसर सेम ही आएगा। क्लियर? चलो लेट्स मूव टुवर्ड्स योर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी कर लेता है फटाफट से। सारे क्वेश्चन मुझे से सॉल्व करवाओगे लगता तुम लोग, है ना, खुद से कुछ नहीं करना है। फाइंड एक्स एंड वाई, चलो फाइंड करना है। इससे तो बोलो मैडम हम कर लेंगे, कुछ नहीं, बस ध्यान से बैठे हैं, मस्त से मजे से ऐसे बैठे होंगे, है ना। दुष्टो, आई होप यू आर सॉल्विंग विथ मी। लेक्चर्स के साथ साथ मुझे सॉल्यूशन भेजो, जैसे ही लेक्चर फिनिश होता है वैसे ही मुझे, आई नीड योर सॉल्यूशन। नहीं कि लिखना शुरू किया तो अभी बैठो और लिखना शुरू करो, ठीक है। चलो कैसे करोगे? एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है। इफ या सबसे पहले तो इसी को मैं मल्टीप्लाई कर लूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 4 2 द 8, 4 1 द 4, -4 0, 4 3 द 12, 4 1 द 4। अब माइनस कर दो आप इसको इसके साथ, 3 2 -3 1 4 1। ओके, ये तो था अपने मैट्रिसेस का। यहाँ पे ना करली ब्रेसेस है, मतलब सबसे पहले आप इनको सॉल्व करो, सबसे पहले आप इनको सॉल्व करो, इनको, इन दोनों का माइनस करो, फिर आपने मल्टीप्लिकेशन करना है इनके साथ, 2 -1 और 1 के साथ में, बाद में आपने मल्टीप्लिकेशन करना, एंड दिस इज इक्वल टू योर एक्स एंड वाई। तो बस अब आपको इक्वेट करना है, इक्वालिटी करनी है एंड वैल्यू निकालनी है। चलो आ जाओ फटाफट से करते हैं। तुम्हारे नसीब भी इतने अच्छे ना कि एक भी क्वेश्चन सिमिलर मिल ही नहीं रहा है। सिमिलर मिले तो मैंने आपको होमवर्क चिपका देना है। एक क्वेश्चन सिमिलर नहीं मिल रहा अभी तो। चलो 8 -3 कितना हो जाएगा? 5, 4 -2 2, -4 माइनस ऑफ माइनस, मतलब ऐसे करो, -4 +3 करो, कितना आ जाएगा? शांति से करना, प्लस माइनस अगर ओरली करो, वरना लिख कर करो, शांति से लिख के करो, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका कुछ -1 -1 0 -1, 12 -4 कितना हो जाएगा? 8 + 8 आएगा, 4 -1 3। यस और नो? बराबर किया है? चलो ये आ गया आपका वैल्यूज। यार एक बार बताओ मुझे, अपने कुछ मिस्टेक किया है क्या? क्वेश्चन एक बार चेक करने दो, रुको, मुझे भरोसा ही नहीं है आपके इस नोट्स पे। 2 -1 3 0, बच गए अपन, सीरियसली बच गए, यहाँ पे 2 था। और एक बार और चेक करने दो, -3 2 -3 1 4 1 2 -1 1, यस। ये कितना हो जाएगा फिर? 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन वॉज रॉन्ग, क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ था यहाँ पे। तो अभी 8 -1 कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। समझा? नाउ अब ये माइनस तो हो गया, अब आपने माइनस को ये कर्ली ब्रेसेस पहले सॉल्व कर लिया, अब आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन एक बार सॉल्व करके देख लेना, बिकॉज यहाँ पे गलतियाँ होने के बहुत चांसेस है, ठीक है। ऐसे क्यों बोल रहे हो मैडम? सिंपल तो है, एक बार देखो तो, आप सॉल्व करके देखो खुद से, आपको पता चलेगा। कितना रोज है? 2 रोज है। कितने कॉलम्स है? 3, 2/3 मैट्रिक्स है। ये कितने रोज है? 3। कितना कॉलम है? 1। इज योर नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज? यस। मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल? यस। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सॉल्यूशन में क्या आएगा पता है? वो 2 1 आना चाहिए, जो सॉल्यूशन आएगा वो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके 2/1 का ऑर्डर आना चाहिए, ठीक है। चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं। इस रो को इस कॉलम से करेंगे, तो 5 2 ज़ा 10, माइनस ऑफ -1 विल बी योर 1, 8 + 1 8। क्लियर? नाउ अच्छा, इसी रो को दूसरे कॉलम से भी करेंगे ना, इसी रो को दूसरे कॉलम से भी करेंगे, लेकिन दूसरा कॉलम है ही नहीं, तो बस हो गया हमारा। इसलिए बोल रही हूँ, इस वाले क्वेश्चन को, ये मल्टीप्लिकेशन को एक बार सॉल्व करके देख लेना गाइज, ये मल्टीप्लिकेशन एक बार खुद से सॉल्व करके देखना, ठीक है। मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, इससे बोल रही हूँ। 2 2 ज़ा 4 +1
+7, ठीक है, इज इक्वल टू योर x एंड y। चलो अब करो फटाफट से, कितना हो गया इधर 19, इधर कितना हो गया 12। तो एक मिनट, मैट्रिसेस थोड़ी गड़बड़ बन गए। इज इक्वल टू एक्स वाई, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 19 एंड y इज इक्वल टू 12। दैट्स इट। By equality of matrices we get x equal to 19 and y equal to 12. Done everyone. Done. Clear? Okay. Find x, y, z. Same question है, similar to your question number 13. Now this question you have to solve. ठीक है, देखो पहले अभी आप क्या करोगे, ऑब्वियसली पहले इनको आप मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 2 का कितना हो जाएगा 6, 0 6 0 6 6, ये हो गया। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करना, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद में इनका अंदर का सॉल्यूशन होगा, फिर आप इन दोनों को माइनस करोगे, माइनस करने के बाद में जो भी आंसर आएगा उसको आप इन दोनों से इंटू करोगे, इससे इंटू करोगे। खुद से सॉल्व करो, समझ में आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 के हिसाब से, वरना बोलोगे मैडम क्या बता रहे हो। अरे ये देखो, ये जो ब्रेसेस है ना, करली ब्रेसेस, इसको पहले सॉल्व करना, इसका जो सॉल्यूशन आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, एंड फाइनली लास्ट सॉल्यूशन को आप इक्वेट करोगे, LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वी गेट। अब यहाँ पे आपको x माइनस 3 दिया है, ये देखो लास्ट में, आप सिर्फ इनको इससे इक्वेट करोगे एंड यू विल गेट योर सॉल्यूशन। डन एवरीवन, करेंगे खुद से। यस, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, इसलिए दिया होमवर्क, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। जय राम आर 2 फ्रेंड, 2 फ्रेंड्स है। जय वॉन्ट्स टू बाय पेन, एक मिनट मेरे को हाइड करने का आंसर। जय को 4 पेन खरीदने हैं। अब एक चीज़ आपने नोटिस किया था क्या, रमेश और सुरेश वाला जो क्वेश्चन था, जो वो बुक सेलर्स वाला क्वेश्चन था, वहाँ पे ये लोग ना मैट्रिसेस कैसे बनाते हैं पता है क्या, यहाँ पे उन्होंने नाम लिखे थे रमेश सुरेश, तो यहाँ पे भी उन्होंने, यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में जय है और राम है, ठीक है। हम लोग मैट्रिसेस बनाएंगे। जय वॉन्ट्स टू बाय 4 पेन, 4 पेन। अभी हम लोग ऊपर टॉप पे यहाँ पे लिखेंगे, एक सेकेंड ना, ऊपर टॉप पे अपन लिख देंगे पेन एंड नोटबुक का एन भी लिख रही हूँ मैं, शॉर्ट में लिख रही हूँ नोटबुक्स, ठीक है। जय को 4 पेन खरीदने हैं, वॉन्ट्स टू बाय 4 पेन एंड 8 नोटबुक्स। क्लियर, मैट्रिसेस कैसे बनाना है समझ में आ रहा है। राम वॉन्ट्स टू बाय 5 पेन्स एंड 12 नोटबुक्स। ओके, ये हो गया आपका एक मैट्रिस, ठीक है। ए बोल दो इसको। नाउ द बी, दूसरा मैट्रिक्स क्या बनेगा एक आपका, द प्राइस ऑफ 1 पेन। अच्छा, अब प्राइस की बात बोल रहे हैं। प्राइस ऑफ 1 पेन एंड 1 नोटबुक, एक पेन का प्राइस है, पेन का कितना प्राइस है 6 रुपया पेन है, और नोटबुक का कितना प्राइस है 10 रुपये नोटबुक की है, ठीक है। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अच्छा मुझे एक बात बताओ ना, ये 6/10 को, 6 और 10 को मैंने ऐसे लिखना चाहिए या फिर ऐसे लिखना चाहिए, थोड़ा सा मतलब जस्ट मेरे माइंड में डाउट आया, तो आई थॉट कि आपको भी एग्जाम में डाउट आ सकते हैं, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। विच वन इज योर करेक्ट प्रेजेंटेशन, लिख सकते हो आप एग्जाम में, कुछ भी, अपना दिमाग कैसे भी तिगड़म दौड़ता है, ठीक है। तो एग्जाम में कैसे लिखोगे, मेरा भी माइंड में सेम डाउट था। ये सही नो, बी वाला पार्ट क्यों रे, जय और राम के लिए अलग अलग पेन की प्राइसेस है क्या, दुष्टो पापियो, जय के लिए अलग है, राम के लिए अलग पेन की प्राइसेस रहेगी या सेम रहेगी, गेटिंग। तो फर्स्ट वन इज ये सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेन एंड नोटबुक। क्लियर एवरीवन, प्राइसेस दी है, ये प्राइसेस दिया है, समझो बात को, ठीक है। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे अच्छे खाते, इसको एक अंडरलाइन करो
और इसको एग्जाम में सिर्फ इतना पार्ट देख के जाना, कुछ एक मार्किंग, जैसे आई यूज टू डू एस करके एक मैं मार्किंग करती थी, आपको स्टार मार्क करना है, कुछ और मार्क करना, वैसे मार्क करो। एग्जाम में ये जो मार्किंग है इसको चेकआउट करके जाना, बिना देखे जाना मत, ठीक है। ओके, नाउ यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, डायरेक्टली आंसर नहीं निकालना, आपको मैट्राइसेस के फॉर्म में आंसर निकालना है, मैट्राइसेस यूज करके आंसर निकालना है। फाइंड द अमाउंट ईच वन ऑफ देम रिक्वायर्स फॉर बाइंग द पेन्स एंड नोटबुक। ओके, क्या बोल रहा है पता है वो, हर एक को, ईच वन ऑफ देम मतलब जय को पेन और नोटबुक खरीदने में कितना पैसा लगा और राम को पेन और नोटबुक खरीदने में कितना पैसा लगा। मैडम ये तो ओरली निकालना ही नहीं है, मैट्रिसेस यूज करना है। ये दो मैट्रिसेस आपको दिए हुए हैं, चलो लेट्स डू द सॉल्यूशंस। कैसे करोगे, यहाँ पे प्रेजेंटेशन लिखोगे, लेट ए बी द मैट्रिसेस ऑफ मैट्रिक्स ऑफ पेन एंड बी बी द, ओके वही जो अपन ने किया है। एक सेकेंड ना, अपन ने क्या किया, पेन और नोटबुक का जो मैट्रिसेस है, पेन और नोटबुक के मैट्रिसेस को अपन ने ए लिया और प्राइसेस को अपन ने क्या लिया, ए अपन ने मैट्रिक्स ऑफ पेन एंड नोटबुक लिया एंड बी क्या लिया आपने, मैट्रिक्स ऑफ प्राइसेस लिया। वही चीज़ आपको लिखनी है यहाँ पे। ये देखो ये दो मैट्रिसेस हो गए, टोटल अमाउंट कितना रिक्वायर्ड है, क्या करोगे, मल्टीप्लाई तो करोगे। तो चलो आ जाओ इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 5 8 12 6 10, क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है पहले तो वो देखने दो। 2 by 2 and 2 into 1 is rows is equal to is column number of columns is equal to rows, yes. Multiplication possible, yes. आंसर क्या आएगा, 2 by 1 मैट्रिक्स का फॉर्म आएगा। ओके चलो मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट रो को कलर चेंज करने दो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, 6 4 द 24 प्लस 8 10 द 80। अच्छा, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से भी करते थे, लेकिन यहाँ पे सेकंड कॉलम है ही नहीं तो नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो अपना ये मैट्रिसेस बनेगा और ये हमें ऑलरेडी पता ही है कि ये 2 by 1 का ऑर्डर बनने वाला है, तो कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं है, एक ही कॉलम बनेगा, ठीक है। 5 6 द 30 प्लस 120। नाउ जस्ट टेल मी योर सॉल्यूशन, कितना हो जाएगा ये 104 और ये कितना हो जाएगा 150। यस और नो, बोलो। क्लियर, अपना सही आया ना, यस। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये जय का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या लिया था, जय लिया है फिर राम लिया है, ठीक है। जय नीड्स, अच्छा उन्होंने गलतियां की है, ओके। ये 104 आएगा 150, ऐसे सॉल्यूशन आएंगे। जय नीड्स ₹104 एंड राम नीड्स ₹150, दैट्स इट। समझ में आया क्या आपको, क्वेश्चन समझा, सॉल्यूशन समझा एवरीवन? गाइस दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 2.3 एंड hence we had finished your exercise 2.3 also. yes, समझ में आया, ओके। अच्छा यहाँ पे व्हाट आई वाज सेइंग यार, कुछ बताना था मुझे आपको। हाँ, इसको ज़रा ओरली सॉल्व करो, तो ओरली सॉल्व करो, एक बार ओरली सॉल्व करते ना। क्या क्या सच में जय को 104 रुपये भरने पड़ेंगे, क्या सच में जय को 104 रुपये लगेंगे? कैसे करोगे तुम, ओरली करते थे तो क्या करते थे बताना मुझे। जय खरीद रहा है मैडम, 4 पेन खरीद रहा है और एक पेन का दाम है 6 रुपये, तो 4 6 24, मैं जय के लिए निकाल रही हूँ कैलकुलेशन, 24 रुपीज़ उसको लगता था। फिर वो 8 नोटबुक खरीद रहा है मैडम, इसको 10 रुपये लगता है, 80 रुपये लगते थे। कितना आ रहा है जय का, 104 आ रहा है। तुमने क्या निकाला, 104 ही निकाला, डन, गॉट इट। मतलब जो तुम कर रहे हो सही कर रहे थे, ठीक है। राम के लिए कैलकुलेट करेंगे फटाफट से। राम को 5 पेन खरीदने थे और राम का निकाल रही हूँ मैं कैलकुलेशन, ठीक है। 5 पेन वो खरीद रहा है और 6 रुपये का एक पेन है, तो 5 6 30, 30 रुपये का तो वो पेन ही खरीद रहा है। और नोटबुक खरीद रहा है वो 12 नोटबुक, 10 रुपये की एक नोटबुक, मतलब 120। गाइस सॉल्यूशन तो सेम ही आता है, आप ओरली भी करते थे और आप मैट्रिसेस के फॉर्म में कर रहे हो तभी भी वही सॉल्यूशन आ रहा है। येस और नो, नो गॉट इट, अंडरस्टूड। अब थोड़ी अच्छी ग्रिप आ रही होगी, येस और नो। अभी ऐसा लग रहा होगा बस उन्होंने बोला है मैट्रिसेस इसलिए करना, नहीं, सेम सॉल्यूशन आता है। गॉट इट एवरीवन? अरे क्लियर है?
ओके यार तुम्हारे कमेंट्स नहीं मिलते मेरे को, पता है क्या? पार्टी पार्टी के कमेंट दिख रहे हैं, समझ में आया या नहीं समझ में आया उसके कमेंट नहीं दिख रहे मुझे, समझ में आया क्या अच्छे से? यस ओके। सो गाइज वी विल स्टॉप टिल हियर, इसके आगे का कल कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए अलविदा, ठीक है। डायरेक्टली सेम इसी तरह से, बहुत ही इजी तरह से मैंने आपको एक्सरसाइज आपके 2.4, 2.5 एंड 2.6 है ना, 3 एक्सरसाइज है, वो भी फिनिश कर लेंगे, ठीक है। ओके सो बाय 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 एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।